अब आता है पार्ट ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट में पहले आपको किसी ईएनटी सर्जन से मिलना होगा और वो एग्ज़ामिन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या, देखने से भी काफ़ी आइडिया लग जाता है कि क्या ये वायरल है या बैक्टीरियल है। वायरल है तो एंटीबायोटिक नहीं देना होता है। तो वायरसेस होते हैं अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं टॉन्सिल में, तो उसमें टॉन्सिल का जो लुक आता है वो रेडिश पिंकिश होता है और लाल रंग का टॉन्सिल दोनों साइड हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उसमें कोई अंदर कोई पस पॉकेट्स या ऐसा नहीं रहेगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर टॉन्सिल्स एकदम से रेड होके सूज जाते हैं, साथ साथ में उसमें पीले पीले पस पॉकेट्स या छोटे छाले जैसे दिखने लगते हैं। तो इससे आइडिया लगता है कि हाँ ये बैक्टीरियल है। वहाँ से डॉक्टर एक स्वाब ले सकते हैं, उसको कल्चर के लिए भेज देते हैं, जिससे पता चलता है कि बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है, जिससे कि एंटीबायोटिक देने में हमको एकदम से क्लियर कट मालूम हो कि हाँ ये बैक्टीरिया है तो ये एंटीबायोटिक काम करेगी इस पर। तो एक स्वाब भेज देते हैं टच करके वहाँ से एक बैक्टीरिया की जांच करने के लिए, और ये क्लियर होता है तो उसके साथ साथ एंटीबायोटिक स्पेसिफिकली उस बैक्टीरिया के लिए चलती है तो जल्दी रिलीफ होता है। दूसरा चीज़ आता है कि अब मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिन कर लिया, पता चल गया वायरसेस हैं, तो वायरसेस के लिए अगर वायरस की वजह से टॉन्सिलाइटिस है तो उसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं देना है, सिर्फ पेन किलर्स और पानी खूब पिलाया जाता है, हाइड्रेट करके रखा जाता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें कोई एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। अगर लगता है कि बैक्टीरियाज आ गए, स्वाब कल्चर सेंसिटिविटी में आ गया कि हाँ ये बैक्टीरिया है, तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, साथ साथ में पेन किलर्स और लोकल गार्गल्स दिए जाते हैं जर्मीसाइडल, जिससे कि वो बैक्टीरियाज वहाँ पे उनकी थोड़ा सा कॉलोनीज़ कम हो जाएं और डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो लोकल गार्गल्स का भी काफ़ी रोल है। और प्रिकॉशंस के लिए बताया जाता है कि अधिकतर देखा गया है कि ठंडी चीज़ें खाने से ये वायरसेस बैक्टीरिया जल्दी ज़्यादा ग्रो करते हैं और ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जिन लोगों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है वो थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम को अवॉइड करते हैं, तो देखा जाता है कि ये जल्दी जल्दी रिकरेंट नहीं होता है। अब आता है कि अगर बार बार हो रहा है, क्रॉनिक हो रहा है, और बच्चे मेनली 4 से 10 साल के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि उसमें सारी एंटीबॉडीज़ उस एज में टॉन्सिल से ज़्यादा निकलती हैं। धीरे धीरे जैसे प्यूबर्टी आती है, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ी एज में जाने लगता है 12-13 साल तक, तो वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनना कम हो जाती हैं, तो टॉन्सिल अपने आप अंदर की ओर चले जाते हैं, उनका साइज़ कम हो जाता है। तो कोशिश किया जाता है कि वेट किया जाए उस एज तक। लेकिन अगर पता चल रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन या साल में जो क्राइटेरिया है, साल में 4 से 5 बार वो बच्चा बीमार पड़ रहा है टॉन्सिलाइटिस की वजह से, तो फिर उसको ऑपरेट करने का सोचा जाता है, उसमें ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन कोई बहुत जटिल ऑपरेशन नहीं है। पेशेंट को 1 दिन के लिए एडमिट किया जाता है, उसमें ऑपरेशन के टाइम बच्चे को पूरा बेहोश कर दिया जाता है और अंदर से ही, ऊपर से कोई कट नहीं लगता है, अंदर से ही दोनों तरफ के टॉन्सिल्स को ऑपरेट करके निकाल लिया जाता है। पहले ये माना जाता था कि टॉन्सिल्स को बॉडी को इम्यूनिटी देता है तो नहीं निकालना चाहिए, वो बात भी सही है, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो टॉन्सिल्स को प्रिजर्व किया जाए। बट एक लेवल पे अगर डे टू डे लाइफ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रही है और बच्चा या एडल्ट्स में भी मिलता है ये प्रॉब्लम, अगर उसमें भी ये ज़्यादा ही बार बार बच्चा बीमार हो रहा है या एडल्ट बीमार हो रहा है, तो फिर उसको ऑपरेट करके निकाल देना चाहिए। आजकल टॉन्सिलेक्टमी करने के लिए, टॉन्सिलेक्टमी मीन्स ऑपरेशन करके टॉन्सिल्स को निकालने के लिए कुछ और अच्छे ट्रीटमेंट भी आ गए हैं सर्जिकली, जिसको हम लोग कहते हैं कोबुलेटर्स। कोबुलेटर्स की मदद से अगर हम लोग ऑपरेशन करके निकालते हैं टॉन्सिल्स को, तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस कम रहते हैं और काफ़ी सेफ़ होता है। लेटेस्ट आजकल कोबुलेटर से हम लोग सर्जरीज कर रहे हैं। तो जहाँ तक हमको लगता है हमने बहुत सिंपल भाषा में आपको टॉन्सिल्स के बारे में ज्ञान दे दिया है और आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे क्लियर हो जाएंगे। इन केस कभी ऐसा होता है, किसी को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, तो आप किसी भी अच्छे ईएनटी सर्जन से संपर्क कर सकते हैं और बेसिक आइडिया से आप जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उसको प्रिकॉशन लीजिए
और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉन्सिल कोई बहुत डेंजरस बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ कॉमनेस्ट है।